नमस्कार। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक में हम महाराणा कुंभा और गुजरात के मध्य जो संबंध थे उसके बारे में जानेंगे। गुजरात पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत था और जिसकी सीमा एक तरफ मालवा के साथ लगती थी और दूसरी तरफ मेवाड़ के साथ। गुजरात पर 1295 में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार स्थापित किया था। उसके बाद 1401 तक गुजरात जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंग बना रहा। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 के बीच गुजरात पर 5 सुल्तानों ने शासन किया था जब महाराणा कुंभा का शासनकाल था उस समय, और इसमें अहमद शाह जो थे वो सबसे योग्य सिद्ध हुए। गुजरात मेवाड़ के संबंध 1442 तक थोड़े शांतिपूर्ण बने रहे, इनके बीच मध्य कोई संघर्ष नहीं हुआ। इसका कारण ये था कि उस समय गुजरात की आंतरिक दशा संतोषजनक नहीं थी और उधर मालवा व मेवाड़ में भी आपसी संघर्ष चल रहा था। जैसे ही धीरे धीरे गुजरात में व्यवस्था ठीक हुई, वहाँ के सुल्तान ने अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य विस्तार की नीति अपनाई। 2 मुख्य कारण थे मेवाड़ और गुजरात के संघर्ष के। उसमें पहला जो था वो सबसे मुख्य है, वो है साम्राज्य विस्तार की नीति। राज्य विस्तार की नीति महाराणा कुंभा तथा गुजरात के सुल्तानों में युद्ध का प्रमुख कारण थी। गुजरात का सुल्तान फतेह खां, जो इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विशेषकर अत्यधिक महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी था। 1459 में महमूद बेगड़ा जो है वो गुजरात का शासक बना। उन्होंने अपने 53 वर्ष के शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े और इसी क्रम में उन्होंने मेवाड़ के साथ भी संघर्ष किया था। मेवाड़ को नीचा दिखाने के लिए उसने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया और मेवाड़ से भागे हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी ताकि उनसे मेवाड़ की आंतरिक स्थिति और सेना की ठीक जानकारी उसे प्राप्त हो सके। दूसरा कारण था जो मेवाड़ और गुजरात के मध्य कारण बना संघर्ष का, वो था नागौर के उत्तराधिकार का प्रश्न। नागौर के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर भी गुजरात तथा मेवाड़ के आपसी संबंध बिगड़ गए थे। नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शम्स खां और उसके छोटे भाई मुजाहिद खां में नागौर की गद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। फिरोज खां के पिता ने अपने भ्राता मुजफ्फर शाह से, जो गुजरात का प्रथम मुस्लिम शासक था, नागौर प्राप्त किया था। मुजाहिद खां ने शम्स खां को हटाकर नागौर पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर शम्स खां ने भागकर महाराणा कुंभा की शरण में चला गया और उनसे सहायता मांगी। महाराणा कुंभा नागौर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे सुनहरा मौका समझकर उसे वादा कर लिया, परंतु इसके लिए उन्होंने शम्स खां के सामने 2 शर्तें रखी। प्रथम, वह दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा और दूसरा, किले की 3 बुर्जियों को तुड़वा देगा और उन समस्त प्रतीकों को हटा देगा जो राणा मोकल की पराजय के प्रतीक हैं। शम्स खां ने महाराणा की दोनों बातें स्वीकार कर ली और कुंभा की सहायता से शम्स खां नागौर पर अधिकार करने में सफल हुआ। लेकिन नागौर पर अधिकार करते ही शम्स खां कृतघ्न निकला। उसने दोनों शर्तों का उल्लंघन करके दुर्ग की मरम्मत करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही महाराणा कुंभा को इसके बारे में पता लगा, उन्होंने नागौर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। शम्स खां असहाय होकर कुतुबुद्दीन के पास अहमदाबाद चला गया। वहां जाकर गुजरात के सुल्तान से सहायता देने को कहा। सुल्तान से संबंध सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उसने अपनी पुत्री का विवाह भी कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया। इस पर गुजरात के सुल्तान ने मलिक गदाई और राय रामचंद्र की अधीनता में शम्स खां की सहायता नागौर सेना भेजी, लेकिन सुल्तान की सेना को महाराणा की सेना ने आसानी से परास्त कर दिया। जब कुतुबुद्दीन ने अपनी सेना की पराजय के हाल सुने तो वह चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ। इस अभियान के समय सिरोही का महराव कंथा देव देवड़ा कुतुबुद्दीन से मिला, क्योंकि उसके आबू पर भी महाराणा कुंभा ने अधिकार कर लिया था।
देवड़ा ने गुजरात के सुल्तान से आबू वापस दिलाने की प्रार्थना की। इस पर सुल्तान ने अपने सेनापति मलिक शहबान को आबू लेकर देवड़ा के सुपुर्द करने को भेजा और स्वयं कुंभलमेर की तरफ चला गया। कुंभलमेर जो कुंभलगढ़ का ही दूसरा नाम है। कुंभलगढ़ भी कुंभा सुल्तान कुतुबुद्दीन से पूर्व पहुंच गया और वहां पर भी उसने गुजरात के जो सुल्तान हैं उसके सेनानायक इमादु मुल्क को पराजित कर दिया और इस प्रकार महाराणा ने गुजरात की सेना और इमाद मुल्क की सेना दोनों को परास्त कर दिया। इस पर सुल्तान राणा से संधि करके गुजरात लौट गया। इसके बाद जो अगला बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब स्थितियां इस तरह से बदल रही थी और गुजरात भी मालवा की तरह मेवाड़ का एक शत्रु बन गया था, तब मालवा और गुजरात ने इस समय का फ़ायदा उठाने की या इन स्थितियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उन्होंने आपस में उनके मध्य उन्होंने समझौता कर लिया। जब महाराणा कुंभा से मुँह की खाकर गुजरात का सुल्तान वापस लौट रहा था, तो मार्ग में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी का संदेश लेकर ताज खां उसके पास पहुंचा। इस मुलाकात के परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों के बीच, जैसे कि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य एक समझौता हुआ। दोनों सुल्तान महाराणा कुंभा से कई युद्ध कर चुके थे और कई बार उनको पराजय भी झेलनी पड़ी थी। अब उन दोनों ने संयुक्त रूप से राणा की सेना से लोहा लेने की सोची। उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ उसकी शर्तें प्रमुख थी। मेवाड़ राज्य की पराजय के बाद अजमेर, मेवाड़ और मालवा के आसपास के क्षेत्र मालवा को मिलेंगे और गुजरात का सुल्तान जब भी आवश्यकता पड़े मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक पक्षीय समझौता लगता है, क्योंकि इसमें मालवा को फ़ायदा ज़्यादा है और गुजरात को नहीं। दोनों सुल्तानों का यह समझौता इतिहास में चंपानेर की संधि 1453 के नाम से विख्यात है। आपको ये ध्यान रखना है कि मालवा और गुजरात के बीच में जो संधि हुई, जो समझौता हुआ, उसे चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। कुछ समय तक दोनों सुल्तानों ने इस संधि के अनुकूल कार्य किया। कुतुबुद्दीन ने आबू को विजित कर कंथा देव को लौटा दिया। इसके उपरांत दोनों सुल्तान अपनी पूर्व पराजय का बदला लेने की दृष्टि से मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। 1457 में कुंभा को मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों की संगठित सेना से संघर्ष करना पड़ा। एक सेना कुतुब शाह के नेतृत्व में आबू मार्ग से चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए पहुंची, तो दूसरी महमूद की अधीनता में मेवाड़ के अन्य भाग को लेने के लिए मेवाड़ की ओर प्रविष्ट हुई। इस संकट का सामना करने के लिए कुंभा ने प्रथम मालवा की सेना से युद्ध करने की ठानी, किंतु जब कुतुब शाह को शीघ्रता से आगे बढ़ते हुए देखा तो राणा को प्रथम सिरोही में उससे युद्ध करना पड़ा और युद्ध में वो परास्त हो गया। कुतुब शाह आगे बढ़ा और राणा ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया। इन पराजयों के मिलने पर महाराणा कुंभा ने कूटनीति से काम लिया। उसने गुजरात के सुल्तान को धन देकर वापस लौटा दिया। इसी प्रकार धन देकर महमूद को भी मालवा लौटा दिया। लेकिन यह वर्णन जो हमें मिलता है कि कुंभा ने धन देकर वापस लौटाया, ये फरिश्ता के वर्णन में हमको मिलता है। इस विवरण पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर ओझा कहते हैं, फरिश्ता का यह वर्णन ठीक वैसा ही है जैसे मुसलमानों के हिंदुओं से हारने पर मुसलमान इतिहास लेखक किया करते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तथा रसिक प्रिया की टीका के अनुसार दोनों सुल्तानी की सेनाओं को परास्त होकर भागना पड़ा था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हो सकता है कि चंपानेर संधि के अंतर्गत बंटवारे को प्रश्न को लेकर मालवा और गुजरात के सुल्तानों को एक दूसरे पर संदेह हो गया हो और वे आक्रमण के समय एकता से काम न कर सके, और इसी आशंका की दृष्टि से दोनों सुल्तानों द्वारा राणा को अलग अलग संधि करने और वापस अपने अपने राज्यों की ओर लौट जाने पर विवश होना पड़ा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा महाराणा कुंभा और उनका नागौर पर पुनः आक्रमण।